ये बहुत दिन से पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। देशवासी भी दुखी है और नाराज भी है। और कोई भी विषय हो, कितना भी गंभीर हो, उसका समाधान चर्चा के द्वारा ही होता है। और पार्लियामेंट को भंग करने से कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही हो रहे हैं देशवासियों को। इसलिए मुझे विश्वास है, पब्लिक ओपिनियन के अनुसार मंडे से सदन बहस टेकअप करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पहले वो लोग कह रहे थे पीएम आना चाहिए, पीएम आया, फिर भी बहस हुआ है। वो कह रहे थे पीएम बोलना चाहिए, हमने ये भी कह दिया बहस शुरू करें, पीएम आएगा, उसी समय पे वो हस्तक्षेप करेंगे और वित्त मंत्री रिप्लाई देंगे, वो पद्धति है। इसलिए मैं विपक्ष दलों से अनुरोध करता हूँ, कृपया जनता को नुकसान मत करिए, कारण के बहुत विषयों के बारे में लोग चर्चा करना चाहते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम्स भी है और ये डीमोनेटाइजेशन के बारे में, नहीं तो काला धन के बारे में भी आप लोगों का कुछ व्यू है, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालने के लिए कोशिश करेंगे। अभी आजकल क्या हुआ ममता जी को मुझे मालूम नहीं है, पर ऐसी शब्दावली प्रयोग कर रहे लोकतंत्र में जो देश का जनता ने 30 साल के बाद इतना भारी बहुमत से जनादेश दे के प्रधानमंत्री का दायित्व दिया, 30 साल के बाद एबल लीडर्स टेबल गवर्नमेंट, पूरा दुनिया मोदी जी का प्रशंसा कर रहे हैं। और मोदी जी एकमात्र एजेंडा है देश को आगे ले जाना, देश को केवल चलाना नहीं, देश को भला करना, देश को बढ़ाना। दुनिया में भारत का प्रतिष्ठा और पहचान बढ़ रहे उन्हीं का नेतृत्व में। अगर जो घटना हो रहा है उसको लेकर एयरपोर्ट फ्लाइट में फ्यूलिंग का समस्या आया तो उनको डाइवर्ट किया, वो भी एक षड्यंत्र। और अगला दिन मिलिट्री, इंडियन आर्मी रेगुलरली 19 साल से 20 साल से अपना रेगुलर ड्रिल करते हो, हाईवे में नहीं तो सिटीज़ में कुछ पॉइंट्स में कितना बड़ा ट्रक का ट्रैफिक होता है, वो हमेशा करते रहे। गत साल लास्ट ईयर बंगाल में उसी सड़क में किया है। उस समय मुख्यमंत्री ममता जी था, उन्होंने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया। पुलिस को पहले बताया, डीएम को पत्र लिखा, पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, पुलिस कमिश्नर ने कहा 27-28 मत करिए, बंद है, बाद में करिए। 27-28 नहीं किया, 31 तारीख को किया, उसके बारे में आपत्ति है, उसको कहना एक कूप है। What is coup? And then dragging the army into controversy. It is not in the national interest. This is totally condemnable, whoever has done it. And not only Trinamool, unfortunately the Congress party and others also, without knowing the full truth or without waiting for the details, they try to make it a big issue. And what happened at the end? It has boomeranged on them. So let us not drag Indian army, which is the pride of our nation, into these controversies. That's a routine drill which is to happen every year. This year also उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, अरुणाचल में, मेघालय में, मणिपुर में, असम में हुआ है और लास्ट ईयर बंगाल में हुआ। इस बार भी बंगाल में अभी हुआ है। इसमें कोई नया नहीं है, इसमें कोई आर्मी को डिप्लॉय करना, कुछ कूप गिप के बारे में ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। इसलिए मेरा कहना यह है, ये गलत प्रचार कर रहे हैं लोग। कभी कभी गलत प्रचार करते हैं, नमक का शॉर्टेज होगा, फिर लोगों में एक भ्रम। और कभी कभी कहते हैं गोल्ड का, आपका पास गोल्ड है तो उसके बाद जब्त करने वाले सरकार आके सीज करेंगे, वो भी एक गलत प्रचार है। तीसरा फौज लाया, कुछ ये होने वाले इमरजेंसी होने वाले देश में, वो भी गलत प्रचार है। इसलिए गलत प्रचार मत करिए। डिमॉनेटाइजेशन के बारे में भी कहा, मेरा कहना ये है, कोई भी ट्रांसलेशन में, अब जैसा मैंने कहा ना, कुछ दिक्कतें होंगे। इन एवरी ट्रांसलेशन, इन एवरी ट्रांसफॉर्मेशन there will be some initial difficulties. That's why we said temporary pain for long-term gain. That's why the Prime Minister said, give me 50 days. He want to transform the entire economic, financial system in the country. He want to weed out the black money. He want to tackle the terrorists, separatists, and also people who are funding, aiding, trading terrorism, and also take care of the Hawala operators, and also people who have all hoarding money. That is the idea of the Prime Minister. That's why people, in spite of difficulties, they are all applauding the Prime Minister, stand behind the Prime Minister. But unfortunately, wrong propaganda is going